उस रात मैं घर लौट रहा था। रात के करीब 12 बजे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट और ठंडी हवा की आवाज़ आ रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे गया ही था, अचानक मैंने उसे देखा। एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। इतनी रात को उस सुनसान सड़क पर किसी का खड़ा होना अपने आप में ही डरावना था। मैं उसके पास गया और धीरे से पूछा, आप ठीक हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। और फिर उसने कहा, मुझे घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी हाँ कह दिया। हम साथ चलने लगे। मैंने उससे पूछा, आपका घर कहाँ है? लेकिन हर बार उसका जवाब एक ही था, बस आगे। कुछ देर बाद मेरी नज़र उसके पैरों पर गई और मैं वहीं रुक गया। उसके पैर उल्टे थे। उस पर मुझे समझ आ गया कि वो इंसान नहीं है। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था और उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। फिर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। काली आंखें, लंबा खुला हुआ मुंह और एक डरावनी मुस्कान। उसने कहा, मैं सालों से इसी रास्ते पर किसी का इंतज़ार कर रही थी। लोग कहते हैं इस सड़क पर एक लड़की की मौत हुई थी और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। मैंने किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया और भागने लगा। मैं बस भाग रहा था, लेकिन अचानक वो मेरे सामने आ गई। भाग नहीं सकते। मैं ज़मीन पर गिर गया। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे कान के पास बोली, अब तुम मेरे साथ रहोगे। जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं उसी सड़क पर पड़ा था। मैंने सोचा ये सब सपना था, लेकिन जब मैंने अपने हाथ को देखा तो उस पे नाखून के निशान थे। मैं डर गया और घर भागा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने आईने में देखा, मेरे पीछे वो खड़ी थी। अब तुम कभी अकेले नहीं हो। कुछ रास्ते कभी अकेले नहीं होते।